सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिस्मिल भगत सिंह की आत्मा यह सुनकर अगड़म गोस्वामी की शायरी पर जन्नत में भी बाप बाप चिल्ला उठी होगी। कमबख्ती के मारे तुम्हारी उर्दू और 12वीं फेल कंगना रनौत की अंग्रेजी एकदम एक जैसी है। माशाअल्लाह, नजर न लगे मानसिक भाई बहन की जोड़ी को। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि सरफरोशी की तमन्ना टीवी पर बैठकर बोल भर देने से कोई बिस्मिल या भगत सिंह नहीं हो जाता, वो भगोड़ा भी हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। बहादुरी का प्रवचन बांटने वाले अगड़म के गुर्गे टीआरपी घोटाले में पकड़े जाने के बाद कायरों की तरह जांच से भागते फिर रहे हैं, चेहरा छिपाते फिर रहे हैं, पुलिस की जांच में शामिल न होने की जुगत भिड़ाते फिर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। बांगड़ू, एक शेर तो याद कर लेते सही से, लेकिन ना, जब शेर ही नहीं पता तो शायर के बारे में क्या ही पता होगा। कहीं पता होता कि महान क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद ने शायरी के लिए बिस्मिल जैसे इस्लामी नाम को चुना था तो अपने आप को थप्पड़ न मारने लगता। तो सर जी, कहानी यह है कि मुंबई पुलिस से आए हुए एक प्रेम पत्र पर सरफरोशी की तमन्ना वाले अगड़म गोस्वामी की हवा खराब है। कह रहा है, हुजूर, माई बाप, ऐसी भी क्या जल्दी है, आएंगे ना पूछताछ के लिए, थोड़ा इंतजार कर लो प्लीज, हाथ जोड़ते हैं। मतलब सुशांत पर तो आपको पूछताछ भी तुरंत चाहिए, जांच भी तुरंत चाहिए, गिरफ्तारी और फैसला भी तुरंत चाहिए, लेकिन अपनी बारी आएगी तो बिल में दुबक जाएंगे। यह है मुंबई पुलिस की चिट्ठी, जरा गौर कीजिएगा। यह चिट्ठी है रिपब्लिक के सीएफओ शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम के नाम। तारीख टली है 9 अक्टूबर 2020, देवनारपेटा रोड, चेंबूर, मुंबई 88। लिखा है कि धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और सामूहिक कृत्य के मामले की तफ्तीश चल रही है। अगले पैरा में लिखा है कि हमारे पास यह मानने का पर्याप्त आधार है कि आप इस मामले के साजिशकर्ताओं और आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। हम जरा इसका मिलान करना चाहते हैं। तीसरा पैरा है, आपके बयान को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आप 10 अक्टूबर को इस चिट्ठी में लिखे हुए पते पर जरा पेश होइए। नीचे हस्ताक्षर और सील है बाकायदा, शशांक सांदभोर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अपराध शाखा, मुंबई। चिट्ठी मिलते ही अगड़म एंड कंपनी की चाल तिरछी हो गई। गोस्वामी जुगाड़ भिड़ाने लगा कि अब क्या किया जाए। सीएफओ शिवा सुंदरम भन्नाया कि यार, सरफरोशी की तमन्ना की टांग तुम तोड़ो और पेश होने जाएं हम। बहादुरी का ज्ञान बांचने वाली भीगी बिल्लियों ने म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो दूध के लिए जीभ लपलपा रही है या गुर्रा रही है। तो अगड़म गोस्वामी ने कांपते हुए हाथ और थरथराते हुए कलेजे से मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखवाई सीएफओ शिवा सुंदरम की तरफ से कि हुजूर, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमको उम्मीद है कि एक हफ्ते में मिलॉर्ड इसको सुन लेंगे। आप प्लीज जांच मत शुरू कीजिए, रोक कर रखिए माई बाप। अगड़म गोस्वामी की हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि उसके गुर्गे अभी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं हैं, शनिचर इतवार को जा भी नहीं सकते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री तय करती है कि इसको सुनना भी है या नहीं। सुनना है तो पहली तारीख कब लगाई जाए, लेकिन सारी राहत अगड़म गोस्वामी को एडवांस में चाहिए। मतलब पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अगड़म गोस्वामी का मन इतना बढ़ गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट तक को कठपुतली समझने लगा है। उद्धव ठाकरे, जरा बहादुर बांगड़ू के भगोड़ेपन का हिस्सा देखिए। शिवा सुंदरम ने लिखा कि हुजूर, हम यात्रा कर रहे हैं और अभी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। जैसे पुलिस की जांच का नहीं, ससुराल की शादी का निमंत्रण आया हो कि दामाद जी नहीं चाहेंगे तो मनुहार किया जाएगा। हवा अगड़म गोस्वामी के गुर्गों की इसलिए भी ज्यादा खराब है कि टीआरपी चोरी में पुलिस ने जिन 2 मराठी टीवी चैनलों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उसके मालिकों को ही उठा लिया था। दोनों को कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिर है, अगड़म अगर बाहर बचा हुआ है तो केवल और केवल मुंबई पुलिस की मेहरबानी से। मुंबई पुलिस ने विज्ञापन देने वाली एजेंसियों के अधिकारियों को भी तलब कर लिया है।
मुंबई पुलिस की जांच में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे होने की जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस को मिली इस डायरी में कई घर वालों के नाम दर्ज हैं जिन्हें मनमाफिक टीवी चैनल देखने के लिए पैसे दिए जा रहे थे, रिश्वत, घूस। 8 अक्टूबर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी चैनल ने पैसे देकर टीआरपी में घपला किया है। अगड़म गोस्वामी कहता है कि हम पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। हालांकि ऐसा करने में अगड़म गोस्वामी को पसीना आ रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के बाद अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने भी रिपब्लिक टीवी के वित्तीय घपलों पर जांच बैठा दी है। खुर्राट अफसर डीसीपी पराग मनेरे खुद रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिवा सुंदरम से पूछताछ करने वाले हैं। आरोपी चैनलों के बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी और इसमें सबसे ऊपर नाम है अगड़म के रिपब्लिक और आर भारत का। फर्जी टीआरपी रैकेट की सूचना मिलने पर सबसे पहले विशाल भंडारी नाम का शख्स पकड़ में आया। विशाल टीआरपी एजेंसी बार के लिए काम करने वाली एजेंसी हंसा का कर्मचारी रह चुका है, जानता था कि कहां कहां टीआरपी वाले मीटर लगे हुए हैं। संजू राव के साथ मिलकर उसने फर्जी रेटिंग का खेल शुरू किया। जिस घर में मीटर लगे थे उसमें रहने वालों को रिपब्लिक टीवी और बाकी के 2 चैनल देखने के लिए महीने में 200, 400, 500 रुपया देने का लालच दिया। लेकिन अब सारा खेल खुल गया है। लेकिन अगड़म पर कसते शिकंजे की कहानी इतनी ही नहीं है, उस पर लगाम कसने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। खुद चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की खंडपीठ 29 नवंबर को इस पर सुनवाई करने वाली है। इसमें अपील की गई है कि गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को खोजी पत्रकारिता के नाम पर आपराधिक जांच से संबंधित सूचनाओं या समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोका जाए। साथ में यह भी कि अर्णब गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। तो एक तरफ पुलिस ने अगड़म की गर्दन पकड़ रखी है, दूसरी तरफ अदालत में गर्दन फंसी हुई है और तीसरी तरफ शिवसेना ने दबोच रखा है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि रोने धोने चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। यह 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुद इस घोटाले का पर्दाफाश किया है तो उनके पास जरूर कोई ठोस सबूत होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि बिस्मिल की शायरी पर फड़फड़ाते पंछी को सरफरोशी की तमन्ना दिखाने के दिन आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, लाइक अभी कभी कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।